पंछी भी अपने अपने घरों में छुप कर बैठे थे। चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर तोता आ जाता है। क्या हुआ तोते भैया, जो आपको इतनी बारिश में आना पड़ा? चिड़िया, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं बारिश देख देख कर थक गया हूँ। क्यों ना आज हम सब पक्षी मिलकर कुछ खास भोजन बनाएं। कुछ खास? तो फिर फलों का हलवा बनाते हैं। आप कबूतर को लेकर आ जाओ, जब तक मैं बिजली कौवी से कढ़ाई लेकर आती हूँ। फिर मिट्टू तुरंत कबूतर के पास चला जाता है। अरे हाँ भाई मिट्टू, क्या बात है? कबूतर, चलो हम सब मिलकर आज चिड़िया के घर पर इकट्ठा हो रहे हैं। यार मिट्टू, बारिश बहुत तेज है, मैं ऐसी बारिश में कैसे आ सकता हूँ? अरे पागल, हम सब मिलकर चिड़िया के घर में फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कबूतर जल्दी से कहता है। चलो मैं अभी चलता हूँ, आप थोड़ा इंतजार करना, तब तक मैं आ जाऊँगा। चिड़िया भी अपनी बेटी से कहती है, चिड़िया बेटी आप घर पर ही रहना, तब तक मैं बिजली कौवी से कढ़ाई लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या बिजली आंटी ही आएगी? उनके बिना मजा नहीं आएगा। जब उसे फलों के हलवे के बारे में पता चलेगा तो वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर चिड़िया बिजली कौवी के घर जाती है। चिड़िया बिजली के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बिजली, जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश बहुत तेज है। बिजली दरवाजा खोल देती है और चिड़िया बिजली कौवी के घर में चली जाती है। बिजली, अपनी कढ़ाई दे दो मुझे और तुम भी शाम को मेरे घर पर आ जाना। हम सब मिलकर फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कालू कौवा, जो सोया हुआ था, तुरंत उठ जाता है। अरे बहुत मन कर रहा था आज कुछ नया खाने को। चिड़िया, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा मीठा फलों का हलवा। चिड़िया, मीठा थोड़ा तेज रखना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। अब आप मुझे जल्दी से अपनी कढ़ाई दें, अभी सारा काम बाकी है। फिर बिजली चिड़िया को अपनी कढ़ाई दे देती है, जिसे लेकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर भी मिट्टू के पास आ जाता है। यार कबूतर, चलो नदी के पास वाले पेड़ से कुछ फल ले आते हैं। चिड़िया ने कहा था कि आते हुए फल लेते आना। और बाकी का सारा सामान क्या है चिड़िया के पास? अरे हाँ, बाकी सब है और हलवा बनाने के लिए कढ़ाई बिजली ने ले ली है। फिर मिट्टू, तोता और कबूतर नदी से फल लेने के लिए चले जाते हैं। एक चिड़िया के बच्चे का पक्का घर ना था। वो नदी पर एक पेड़ पर अपने घोंसले में पत्तों में छुपा हुआ बैठा था। मिट्टू और कबूतर भी नदी पर पहुंच जाते हैं। वो एक पेड़ से मीठे मीठे अमरूद तोड़ लेते हैं। पास में ही दूसरे पेड़ पर पके हुए आम लगे थे। कबूतर वो आम लेने जाता है। तभी उन्हें देखकर वो चिड़िया का बच्चा भी पत्तों से बाहर निकल आता है। दोस्तों, ऐसी बारिश में आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब मिलकर फलों का हलवा बना रहे हैं। क्या आप भी खाओगे फलों का हलवा? क्यों नहीं, मैं भी 2 दिन से यहाँ अकेला ही बोर हो रहा हूँ। रुको, मैं थोड़े अंगूर ले लेता हूँ, मेरे घोंसले में मीठे मीठे अंगूर हैं। फिर वो सब मीठे मीठे फल लेकर चिड़िया के घोंसले के तरफ जाते हैं। चिड़िया ने भी कढ़ाई आग पर चढ़ा दी थी। कबूतर, तोता और वो चिड़िया का बच्चा भी फल लेकर पहुँच जाते हैं। चिड़िया सारे फल कढ़ाई में डालती है। अरे चिड़िया बहन, बहुत अच्छा किया जो आज आपने पार्टी कर ली। अरे हम सब बहुत उदास थे। चिड़िया, अभी तक बिजली कब भी नहीं आई, क्या उसे नहीं बुलाया? मिट्टू ने अभी बिजली का नाम ही लिया था, तभी बिजली और कालू भी आ जाते हैं। मिट्टू, ऐसा कैसे हो सकता है कि फलों का हलवा बन रहा हो और बिजली न आए? चिड़िया, आप हटो, अब बाकी का काम मैं
करती हूँ। फिर बिजली कभी हलवा बनाना शुरू करती है और बाकी सब दोस्त गप्पे लड़ाते हैं। बारिश की गरज सुनकर गुड़िया डर जाती है और अपनी मम्मा के पास जाकर छिप जाती है। मैं भी जब छोटी थी तो ऐसे ही बारिश की गरज से डरती थी। फिर थोड़ी ही देर में हलवा बन के तैयार हो जाता है और चिड़िया सभी पक्षियों को प्लेटों में हलवा डालकर देती है। मीठा मीठा गरम फलों का हलवा और बाहर तेज बारिश। ये दिन पक्षियों की जिंदगी में ना भूलने वाला था, क्योंकि वो सब दोस्त साथ थे और मिलकर मौसम का मजा ले रहे थे। वो सब अपना अपना हलवा खा लेते हैं और फिर सारी रात लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी में बातें करते हैं। कालू भैया, आप बिजली बहन से पूछ लें कि वो इस साल क्या बोने वाली हैं। तभी मैं तरबूज के बीज ज्यादा लाऊंगी। अरे बिजली को भी तरबूज बहुत पसंद है, तुम तरबूज के ही बीज ले आना। ठीक है, अब मैं शाम तक बीज ले आती हूँ। चिड़िया और कालू ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम हमेशा अच्छाई करती हो, क्या तुम भूल गई हो पिछली बार इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? नहीं कबूतर भैया, मुझे सब याद है। अगर हम छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाएंगे तो हम कभी अच्छे पक्षी नहीं बन पाएंगे। अरे चिड़िया, पिछली बार चाहे कुछ भी हुआ हो, इस बार मैं बीजों के पैसे पहले दूंगा। ये बात सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। उस कबूतर की बड़ी चोंच चलती है। अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं बताती उसे कि बिजली कब्बी के बारे में कैसी बोलते हैं। अरे बिजली, इस बार चिड़िया को रुपए दे देना। हम हर बार उसे रुपए नहीं देते हैं और बीज ले लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। हाँ हाँ, दे देंगे। उस चिड़िया को इस बार रुपए भी दे देंगे, पहले बीज तो मिल जाने दो। अरे कालू जी, आप आराम से लेट जाओ, मैं खेत पर जाती हूँ और उसमें पानी लगाकर आती हूँ। फिर शाम को बीज भी बोएंगे। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है और बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, बिजली कभी अपने घर से सारा रुपए उठाकर जमीन के नीचे छुपा देती है। इधर कालू कौवा घर पर तो बिजली कभी का इंतजार कर रहा होता है। अरे शाम हो गई है, चिड़िया भी बीज लेकर आ गई होगी, पर बिजली जी तो अभी तक घर नहीं लौटी। तभी बिजली कभी भी वहाँ पर आ जाती है। अरे बिजली, इतनी देर तुमने कैसे लगा दी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था इतनी देर से। अब जल्दी से मुझे 780 रुपए दे दो, मैं चिड़िया के घर से बीज लेकर आता हूँ। तभी कौवे अपने संदूक में पैसे देखती है, परंतु संदूक में तो अब एक भी रुपया नहीं था। कालू जी, लगता है सारे रुपए खत्म हो गए हैं, अब घर में रुपए नहीं है। क्या कहा? कुछ ही दिन पहले तो मैंने रुपए देखे थे इस संदूक में, फिर आज कहाँ चले गए? आपका मतलब क्या है? क्या मैं रुपयों को खा जाती हूँ? अरे जब घर में इतने खर्चे होंगे तो पैसे तो खर्च होंगे ही। अरे तो ठीक है, जैसे ही अपने पास पैसे हो जाते हैं फिर चिड़िया के यहाँ से बीज लाएंगे। आपको नहीं जाना हो तो मत जाओ, मैं जाती हूँ और चिड़िया से बीज लेकर आती हूँ। चिड़िया बहन, घर में पैसे खत्म हो गए हैं, आप मुझे तरबूजों के बीज दे दें। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं सबसे पहले आपके ही पैसे दूंगी। परंतु बिजली बहन, कालू भैया ने तो बोला था पैसे पहले देंगी और बीज बाद में लेंगे, फिर आप उधार क्यों मांग रही हो? हाँ हाँ चिड़िया बहन, कालू तो अभी भी ऐसा बोल रहा है, लेकिन क्या है, मैंने पानी लगा दिया है अपने खेत में, अगर बीज नहीं डाले तो सारा खेत सूख जाएगा। तभी मीनू चिड़िया उस कब्बी को तरबूज के बीज दे देती है और बिजली कब्बी खेत में जाकर सारे बीज बो देती है। अगली सुबह चिड़िया भी अपने खेत में बीज बो देती है। चिड़िया, क्या आपके खेत में तरबूजों के नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं? नहीं नहीं बिजली बहन, अभी तक तो एक भी पौधा नहीं निकला है। चिड़िया, तुम बीज तो अच्छी क्वालिटी की लाई हो ना, कहीं सारी मेहनत बेकार ना चली जाए। अरे नहीं नहीं बिजली बहन, मैं अच्छे से बीजों को देख कर लाई थी। तभी बिजली कब्बी वहाँ से चली जाती है। अरे बिजली बहन तो चली गई, मुझे तो इनसे बीजों के रुपये भी मांगने थे। अरे चिड़िया, मैं तो पहले से ही जानता था इन कब्बों को, ये आपके पैसे नहीं देने वाले।
नहीं कबूतर भैया, इस बार कालू भैया अपने पैसे जरूर दे देंगे, उन्होंने मुझसे कहा है। अरे बिजली, अब तो दे दो चिड़िया के पैसे, काफी दिन हो गए हैं अब। कालू जी, एक तो अभी तक एक भी पौधा नहीं निकला है हमारे खेत में, और तुम उसे रुपए देने की बात कर रहे हो। अब तो मैं उसे जब ही रुपए दूंगी जब तरबूज की फसल आ जाएगी और तरबूज लगने लगेंगे। इस तरह से कुछ दिन और रात निकल जाते हैं। चिड़िया के खेत में तो अब तरबूज लग गए थे। ये देखकर वो बिजली कभी बहुत ज्यादा जल रही थी। खबरदार चिड़िया, जो आज के बाद तुमने मुझसे बीजों के पैसे मांगे, एक तो सारे बीज देकर मेरी मेहनत खराब करवा दी तुमने। बिजली बहन, मैं तो एक जैसे ही बीज लाई थी, पता नहीं तुम्हारे खेतों में तरबूज की फसल क्यों नहीं हुई। अरे बिजली, अगर हमारे खेतों में तरबूज की खेती नहीं हुई तो इसमें इस चिड़िया की क्या गलती। मैं तो इसके पैसे देकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी बिजली कभी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कालू भैया, मैं बिजली बहन की गुस्सा को समझती हूँ। आप मुझसे मेरी आधी तरबूज की खेती ले लें, फिर बिजली भी आपसे कभी नहीं लड़ेगी। अरे चिड़िया, तुम बहुत अच्छी पड़ोसी हो, और पक्षी भी। पता नहीं इस बिजली को कब अकड़ आएगी। फिर क्या था, कालू कौवा अपने घर चला जाता है। वहाँ पर बिजली कौवी तो सोई हुई थी। तभी कालू कौवा भी सो जाता है। जैसे ही रात थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो बिजली अपनी आँख खोलती है और वो चिड़िया के खेत की तरफ चली जाती है, और वो खेत पर पहुंचकर पूरे तरबूज यहाँ से वहाँ फेंकती है। वो अपने पंजों से पूरी बेलों को उखाड़ फेंकती है। अरे ये कौन दुष्ट कौवी है जो भोजन को जाया कर रही है? मैं अभी जाकर इसे रोकती हूँ। फिर चील बिजली के पास चली जाती है और बेल उखाड़ने से मना करती है, परंतु बिजली तो अपने आगे उसकी एक भी नहीं सुनती और बेलों को बस तोड़े ही जा रही थी। अब इसको अपने तरीके से रोकना ही पड़ेगा, वरना ये सारी फसल को खराब कर देगी। फिर चील बिजली कौवी को बहुत जोर जोर से पीटती है और उसे घायल करके वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही कालू कौवा वहाँ से गुजर रहा था, तभी वो देखता है कि यहाँ तो बिजली कौवी पड़ी हुई है। अरे बिजली, ये तुम्हारे बुरे कामों का ही फल है, जो तुम अब कभी भी नहीं उड़ पाओगी। बिजली कौवी को अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था। वो तो कालू कौवे से अब आंखें भी नहीं मिला पा रही थी।